नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे स्टूडियो में मेरे यहाँ आज खास मेहमान हैं राम नरेश पाल जी, जिनके ऊपर राष्ट्रीय समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में भार है। संगठन मंत्री हैं आप संगठन मजबूत कर रहे हैं। ये पार्टी महादेव जानकर महाराष्ट्र से बनाकर उत्तर प्रदेश में इन्होंने शुरुआत की है और मैं जानना चाहूंगा कि संगठन की किस तरह की जिम्मेदारियां और संगठन किस तरह का तैयार किया जा रहा है। जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज रामनवमी है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहूँगा क्योंकि न्यूज़ 29 ने आज हमें बुलाया। राष्ट्रीय समाज पार्टी के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपके पास संगठन का पार्टी का संगठन का भार है। उत्तर प्रदेश में आप संगठन मंत्री हैं, किस तरह की उत्तर प्रदेश में तैयारियां हैं और आगे क्या करने का प्लान है? देखिए, राष्ट्रीय समाज पार्टी जैसे अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में ऑलरेडी हम वहाँ एमएलसी हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष एमएलसी हैं और वो कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी सरकार में। गुजरात में हम ऑलरेडी वहाँ हैं, सत्ता में हैं, निगम में हैं और उत्तर प्रदेश में अभी हम इलाहाबाद, एक प्रयागराज सीट है मथनी, उस पर हम उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। पार्टी बिहार में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बिहार के अपने अध्यक्ष को धन्यवाद करना चाहूँगा, हम अपने संस्थापक अध्यक्ष को धन्यवाद करना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को, और धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तर भारत के जो हमारे महासचिव हैं कुमार सुशील, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो पर्यवेक्षक हैं हमारे वीरेंद्र जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि 9 से 10 सीट हम बिहार में भी लड़ रहे हैं। अभी जो बिहार में चुनाव, अभी जो बिहार में मौजूदा चुनाव है, क्या उन पे आप 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम 9 से 10 सीट हम बिहार में लड़ रहे हैं। बताइए कौन सी मेन सीटें हैं जिन पे आपके नुमाइंदे हैं? देखिए, मैं वो अभी बहुत ऐसी सीटें हैं जिस पे नामांकन हो चुका है और अभी कुछ पे होना है, तो हम लोग 9 से 10 सीट लड़ रहे हैं। वो एग्जैक्ट फिगर हम आपको बता देंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, लेकिन हम 9 से 10 सीट लड़ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आपकी हिसाब से, आप अगर वहाँ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि जाति समीकरण पे चुनाव हो रहा है या हानि लाभ और नौकरियां जो बेची जा रही हैं आजकल? देखिए, आप ये समझ सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ जातिवाद पे चुनाव होता है। ये सच है, हमें झुठलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए इस पार्टी में और बाकी अन्य पार्टियों में, हम लोग एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए में सिर्फ महाराष्ट्र में हैं और कहीं नहीं है, इसलिए हम यहाँ अलग से लड़ रहे हैं, बिहार में भी लड़ रहे हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए तो जाति समीकरण, क्योंकि राष्ट्रीय समाज पार्टी ने पासवान को टिकट दिया है, बाकी अदर कास्ट के कुछ लोग हैं उनको टिकट दिया है, तो जो भी समीकरण बन रहे हैं तो उस पर बेरोजगारी पे बन रहे हैं और हम लड़ रहे हैं कि जो समाज, जो वो समाज है जिसको कभी कोई पूछता नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज पूछ रही है और उनको विधानसभा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ बिहार में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इधर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है बीजेपी एक बिल लाई किसानों के लिए, क्या लगता है डायरेक्ट किसान को उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये किसान का जो मुद्दा है, जहाँ तक मैं समझ पाया, ये सच है, जो बड़े किसान हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास वाकई ही जमीन, कहते हैं 2 बीघा हो, 3 बीघा हो, 4 बीघा हो, वो किसान कैसे, कहाँ बिचौलियों के माध्यम से अगर काम नहीं करेगा तो वो चल भी नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट किसान को पैसा मिलेगा,
किसान को पैसा कौन देगा? अभी तो बिचौलिया ही देते थे कि भाई वो दे दिया उन्होंने पैसा, अपना आलू करिए, 2 बीघे 3 बीघे, ये 50,000 रुपये ले जाइए, आप काम करिए। जब एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी का मतलब है कि डायरेक्ट किसान जो अपना किसान बेचने जाएगा अनाज, उसको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला, बिचौलिया नहीं रहेगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन छोटा किसान कैसे जाएगा? आप ये समझिए कि जिसके पास जो बड़ा किसान है वो ठीक है, उस बिचौलिए की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो डायरेक्ट मार्केट में जाएगा, डायरेक्ट सेल करेगा। लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए क्या करेंगे? बीजेपी दावा कर रही है कि लगातार छोटा बड़ा किसान के भेदभाव हो ही नहीं रहा, वहां तो मंडी में सबको एमएसपी पे खरीदारी हो रही है। नहीं, मुश्किल क्या रहेगी कि छोटे किसान पे संसाधन नहीं होंगे। आप ये देखिए ना, छोटे किसान पे संसाधन नहीं होंगे, बड़े किसान पे संसाधन हैं, तो बड़ा किसान छोटे से खरीदेगा, तो फिर भी बिचौलिए वाले काम हो गए। डायरेक्ट अगर जो 5 बीघे वाला 1 एकड़ वाला जो है किसान, वो मंडी उसके यहाँ से 5 किलोमीटर है, उसके पास साधन नहीं होगा। जब साधन नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा? अच्छा पाल साहब, बात करें जिस तरह से आप पहले भी कई पार्टियों में काम कर चुके हैं, आपने कांग्रेस में अच्छा काम किया है, कांग्रेस में भी आप रहे हैं और काफ़ी जगह आपने संगठन का काम हर जगह किया है, और उत्तर प्रदेश में आपको रसपा की आपको जिम्मेदारी संगठन की ही मिली हुई है, तो आपने उत्तर प्रदेश बड़ी अच्छी तरीके से अब तक देख लिया होगा, और आप वैसे रहने वाले भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध है, अपराध की दुनिया जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, अपराध तो सभी टाइम में हो रहा था और अभी भी हो रहा है। अगर हम बात करें अपराधियों की, तो जैसे अभी हमारा बलिया जो कांड रहा, तो वहाँ इस समाज को, पाल समाज को, क्योंकि पाल समाज से आते थे, जिनका मर्डर हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, वहाँ वो बाहुबल था। इलाहाबाद उस क्षेत्र में, पूर्वांचल में पाल बाहुबल है। तो जबकि दोनों बीजेपी के नेता हैं, आप देख रहे हो वहाँ का जो विधायक है वो बिल्कुल अपना जो हत्या जिसने की है उसके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो बलिया में कांड हुआ, उसके ऊपर कुछ बता रहे? देखिए, बलिया जो कांड है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब एक इंटरव्यू और हुआ था उसमें भी कहा है कि इस समाज को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि ये समाज निरंतर उठ रहा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी इस समाज को लेके अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि जब सामाजिक सिस्टम है तो हम कहीं न कहीं इस समाज को आगे लाने की, इस समाज को नहीं, सर्व समाज को, उसमें बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको भी चाहते हैं वो आगे। क्या लगता है जयप्रकाश पाल के साथ जो हुआ, हत्या हुई, हत्या के ऊपर एक विधायक आते हैं जो सत्ता शासन में है इस समय, मौजूदा सरकार के विधायक हैं, और वो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मैं राजनीति छोड़ जाऊंगा, और उस धीरेन्द्र प्रताप जो कि हत्यारा है, जिसने उनका मर्डर किया है, उसका साथ देने की खुलेआम बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से मानते हैं? देखिए, मैं अभी भी अपील करना चाहूँगा इस समाज से कि अगर ऐसा है और वो ये शब्द कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ जाएंगे, तो इस समाज को भी कहीं न कहीं देखना चाहिए। जो हमारे समाज के लीडर हैं उनको देखना चाहिए, उनको आगे आके बात करनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय समाज पार्टी या बाकी और सब जो चाहते हैं, ये समाज चाहता है कि उसको हर हालत में फांसी हो, उसके समाज को अधिकार मिले, उसके परिवार को अधिकार मिले, समाज के जो परिवार है उसको अधिकार मिले, और वो अधिकार मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिले। 1 करोड़ रुपए धनराशि की बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान चला गया, इंसान गया है, तो प्रॉपरली उसको हर हालत में सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले जो बाकी समाज ये समझ जाएं कि आगे ऐसा कभी भी इस समाज के साथ हो ना। और हमारे जो लीडर हैं उनको एक साथ खड़ा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। जिस हिसाब से बाकी समाज हैं वो खड़े हो रहे हैं अपने लीडर के लिए, हमें भी अपने समाज से अनुरोध है कि सब लोग उस समाज के लिए खड़े हों और कोशिश करें कि उस जिसने हत्या की है उसको हर हालत में फांसी हो। नहीं तो क्या आपकी पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाई उत्तर प्रदेश में? कुछ आप संगठन मंत्री हैं, आपने इसके लिए कोई आवाज उठाई? आपकी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा गया उसके यहाँ? देखिए, हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय समाज पार्टी ने, जो 80 जिले हैं, हर जिले में जिला अधिकारी को, हमारा एक जिला अध्यक्ष वहाँ
जो डीएम हैं उनको हर हालत में हमारा जो संदेश है, जो पार्टी का संदेश है, वो भिजवा रहे हैं। उनको शिकायत पत्र दे रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, इस पे कार्रवाई हो। 80 के 80 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिलाध्यक्ष हर हालत में वो लेटर पहुंचा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। लेकिन उस विधायक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी और आगे क्या करेगी? देखिए, ये सच है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देश भी चाहता है, ये देश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में और सेंटर में आपकी सरकार है। जब आपकी सरकार है, आपके नुमाइंदे अगर ऐसा करेंगे तो आगे 2022 में ये समाज आपको कहीं न कहीं ये सिखाएगा कि हमारे समाज के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। और ये 2022 में बीजेपी को सबक सिखाने वाली बात है। और ये मैं कहता हूँ, ये समाज को एक साथ होना चाहिए। अभी भी कहीं कहीं उपचुनाव हैं तो उनको दिखाना चाहिए कि हम एक तरफ खड़े हैं और सेंटर में और बीजेपी में दोनों जगह सरकार है। अगर उनका सरकार का नुमाइंदा सरकार में होते हुए और ये उनका विधायक ये शब्द बोल रहा है तो ये बड़ा निंदनीय है। ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सभी की सरकार है। एक समाज की सरकार नहीं है। सेंटर सरकार एक समाज की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार अकेले समाज की सरकार नहीं है, सबकी सरकार। और सभी की सरकार में ये शब्द ऐसा अगर बोला जाए कि मैं पार्टी इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो फिर चुने हुए विधायक कहाँ हैं? वो तो खरीदे हुए विधायक हैं। आप ये समझिए कि उस क्षेत्र में विधायक तो उस समाज के भी हैं, अदर समाज के भी हैं। तो वो उनको तो सबके लिए बोलना चाहिए, बजाय एक आदमी के लिए आप बोल रहे हो कि हम इसके साथ ऐसा होगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। ये बड़ा निंदनीय है, ये सबको सोचना चाहिए। जिस तरह से धीरेन्द्र प्रताप ने हत्या की, जयप्रकाश जी की, पाल जी की हत्या होने के बाद और व्यक्ति गायब हो जाता है, पुलिस उस समय हाथ में था। वो जिस समय वो हत्या हुई, हत्या होने के बाद पुलिस ने पकड़ रखा था, उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसके 4 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है लखनऊ में। क्या लगता है कि विधायक की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है, प्री प्लान किया गया है, इसे बचाया जा रहा है, सरकार को संरक्षण मिला हुआ है ऐसे बदमाश? देखिए, ये सच है, क्योंकि उस क्षेत्र में जयप्रकाश जी का बहुत अच्छा बोलबाला है। और आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कभी कोई अपने प्रतिद्वंदी को, सामने जो खड़ा है, उसको अच्छी तरह देखना नहीं चाहता, अच्छी तरह समझना नहीं चाहता। तो वो कहीं न कहीं उनके लिए आगे के लिए रोड़ा बन रहे थे, आगे के लिए डिस्टर्ब वाली बात थी। हम वो आगे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और हो सकता है कि अगली जो सीट है, अगला जो चुनाव है, हो सकता है वो खुद लड़ते। तो उन्होंने कहीं न कहीं ये चाहा कि इस रास्ते को इसको हटाना चाहिए। तो ये एक सोची समझी सिस्टम है, सोची समझी चाल है। वहाँ कहीं ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो बाहुबल वो वहाँ डाउन करना चाहते हैं उस समाज को, उस परिवार को, और उस ऐसे समाज को डाउन करना चाहते हैं और आगे उठने देना चाहते हैं, ताकि वो कहीं खड़ा हो सके। बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए अपराध को अभी तक योगी सरकार कम नहीं कर पा रही है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपराध लगातार हो रहा है, उस अपराध की दुनिया से सरकार कहीं अपने आप में मुसीबत में ना आ जाए। इसलिए योगी सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध, हत्याएं, लूट, जमीन के मामले, इन मामलों पे योगी जी को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। आगे आने वाला चुनाव इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, क्योंकि विपक्ष अभी जिस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, आने वाले चुनाव में तो आवाज़ जरूर उठाएगा। और मैं कहता हूँ, बलिया वाले कांड में तो खास करके सभी चैनलों ने इसकी आवाज़ उठाई, सभी लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन जो विधायक के बयान थे वो आज भी लोगों को याद हैं और चुनाव में भी याद रहेंगे। इसलिए योगी सरकार को उस पर खास तौर पे नज़र करना चाहिए। ऐसे विधायकों को तो बल्कि सत्ता शासन से दूरी बना देना चाहिए, पार्टी से दूरी बना देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए जो विधायक ने इस तरह के बयान दिए और उस अपराधी का साथ दिया। मिलते रहेंगे एक खास प्रोग्राम में फिर कभी हम। देखते रहिए TV 29 न्यूज।